आज का वादा वचन 6, मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूँगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूँगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। आमीन। इस सुबह प्रभु कहते हैं मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूँगा, तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। हमें लगता है प्रभु ये कैसा होगा? प्रभु हमारी हालत अभी देखें तो हम अकेले हैं, ये क्या होगा, ये कैसा होगा, क्या ये हो सकता है? अब्राहम का भी यही सोच था। अब्राहम बूढ़ा हो गया, 99 साल का था, बच्चे नहीं थे। परमेश्वर ने बहुत बार अब्राहम को बोला मैं तुझे बच्चे दूंगा, बच्चे दूंगा, बच्चे दूंगा। 25 साल बीत गए लेकिन बच्चे नहीं रहे। तो अब्राहम अब इस हालत में आ गया, चलो कॉम्प्रोमाइज़, मतलब जब हम जो मांगे नहीं मिलता, जो है उससे हम एडजस्ट हो जाते हैं। तो अब्राहम का हालत यही था कि चलो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, अभी इश्माइल है मेरा दासी का बेटा, उसी को अपना बेटा बना लूँगा। इस हालत में था कि प्रभु मैं और तुझसे मैं लड़ नहीं सकता, मांग नहीं सकता, जो है उसी से मैं चला लूँगा, ये हालत थी। लेकिन परमेश्वर ने एक बात कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। कौन है? मतलब मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु ने कहा मेरे उपस्थित में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर आज कहते हैं तू मेरे मार्ग पे चल और सिद्ध होता जा, सिद्ध होता जा। ये बात आपको पकड़ना है, पवित्र बनते जा। मेरे भवन में आते हुए, प्रार्थना करते हुए, भक्ति का जीवन को बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा। वाचा मतलब पति पत्नी का रिश्ता, शादी के समय में एक वाचा बांधते हैं, हम दोनों आगे से पति पत्नी है, राइट। उसी तरह बपतिस्मा के समय आप वाचा बांधते हो कि प्रभु ही मेरा पिता है, सुख दुख हर विषय में मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा, हर हालत में प्रभु का पीछा करूंगा, ये वाचा है। इसी तरह परमेश्वर ने बोला तो वाचा मैं तेरे साथ बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। वाचा तेरे साथ जो बांधने वाला हूँ वो सदा रहेगी और तू जातियों का मूल पिता रहेगा। अब देखो अब्राहम के सोच में ये है, मुझे एक बेटा भी नहीं है, क्या मैं जातियों का मूल पिता बनूंगा? हाँ, हम सबको लगता है मैंने छोटा सा ही मांगा, वो ही नहीं हो रहा है, लेकिन परमेश्वर बड़े बड़े वादे देते हैं। ये क्या होगा, ये कैसे होगा? हमें लगता है कभी कभी, मैं भी ऐसा ही पूछता हूँ, प्रभु उसे मैं छोटा पूछता हूँ, लेकिन परमेश्वर के वादे बहुत बड़े होते हैं। तब लगता है कि प्रभु ये होगा, आप कहते हैं। तो प्रभु कहते हैं मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरे उपस्थित में चल और सिद्ध होता जा। इसका मतलब प्रभु कहते हैं तुम्हारा काम करो, तुम मेरे भवन में आओ, प्रार्थना करो, तुम सिद्ध होते, पवित्र बनते, बढ़ते बढ़ते बढ़ते, सीखते सीखते जाओ मेरे साथ रिश्ते में, मैं अपना काम अपने समय में करूँगा। आमीन। तो प्रभु को पता है अब्राहम 99 साल का है और सारा 90 साल की है, लेकिन परमेश्वर ने उनको अगले बार फिर 3 स्वर्गदूतों को भेजकर उनसे बातचीत किया और बोला मैं अगले साल तुम्हारी गोद में, सारा की गोद में बच्चा रहेगा। तब सारा हंसने लगी, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इतने बुढ़ापे में मुझे बच्चे हो गए, क्या अब्राहम को बेटा होगा? ये हालत था। जैसा परमेश्वर ने वादा दिया वैसा ही हुआ। लेकिन एक बात हमें यहाँ ध्यान देना है, परमेश्वर ने एक बात बोला, मैं तुमसे वाचा बांधना चाहता हूँ। वाचा, देखो ये वाचा ऐसी चीज़ है, जब हम उस वाचा में आते हैं असंभव को संभव करता है। यीशु मसीह ने भी चेलों से यही बात बोला, मैं तुमसे एक नई वाचा बांधता हूँ। क्या है नई वाचा? वो क्या है? प्रभु का दाखरस और बोझ, प्रभु के बोझ में हम नई वाचा में आए हैं। प्रभु ने उस रात भोजन में, लास्ट सपर मतलब आखिरी भोजन में, प्रभु ने कहा मैं तुमसे एक नई वाचा बांधता हूँ और उसमें ये प्रभु का बोझ, मेरा शरीर तुम्हें दे रहा हूँ, मेरा लहू के जगह में ये दाखरस दे रहा हूँ। जो कोई मेरे साथ इस नई वाचा में रहेगा, मैं उनको स्वर्ग के राज्य में वारिस बनाऊँगा, मैं उनको अनंत जीवन दूँगा, मेरे नाम से तुम जो भी मांगो मैं तुमको दूँगा। ये नई वाचा है। प्रभु का नई वाचा क्या है? प्रभु के नाम से प्रार्थना करेंगे तो हम आशीष पाएंगे। तो आज हमें अब्राहम की जगह में हमें रहना है और सोचना है
प्रभु के नाम से हम जो भी मांगेंगे प्रभु देगा। तो प्रभु कहते हैं मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूँगा। अत्यंत मतलब हमारे सोच समझ से भी बहुत फल देगा। एक पेड़ एक आदमी ने डाला था, वो पेड़ छोटा है, क्या है, छोटा है। तो पेड़ जब डाला, आम का पेड़, अब वो पेड़ बढ़ गया, उसका फल बहुत साल के बाद आया, उसने बहुत खर्चा किया। वो आम का पेड़ बोलते हैं कि वो फल किलो 2 लाख का है, सोने से भी कीमती है। वो कहीं जापान से कहीं लाया था। देखो हमारी ज़िंदगी में भी हम जिस रास्ते पे चलते हैं कोई नहीं चलता, हम जिस मार्ग पे चलते हैं हमें लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं है, हम अकेले हैं। अब्राहम का भी परिस्थिति यही था, प्रभु मैं अकेला हूँ, मेरे रिश्तेदार नहीं है, ना दोस्त है। इस जंगल के रास्ते पे मैं तो जा रहा हूँ, सफ़र तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हमें भी ऐसा ही लगता है, मैं तो कर रही हूँ, जा रहा हूँ, मुझे मंजिल दिखाई नहीं देता। तो परमेश्वर कहते हैं मैं तुझसे वाचा बांधूंगा और उस वाचे में मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। हमें याद रखना है, एक बार हम प्रभु के बात हाथ में हम अपना जीवन दे दिए और प्रभु की बात मानते हुए बढ़ते रहेंगे तो प्रभु अपना काम हमारे लिए करेगा। जब तक हम कोशिश करेंगे हार जाएंगे, लेकिन हम प्रभु को दे देंगे, प्रभु मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मेरी सोच से, मेरी बल शक्ति बुद्धि से अलग है, तू चला, तू मुझे बढ़ा। अगर ये बात कहकर हम प्रभु को हाथ छोड़ देते हैं तब परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर हमारे ऊपर काम करेगा। आज भी आशीषें है, चंगाइयाँ हैं, चमत्कार है, अद्भुत काम है, लेकिन हम उस नई वाचा में प्रभु की बात मानना है। प्रभु के संगति भवन में आशीषें है, सारे आशीषें यहाँ हैं। उस आशीषों को हमें प्रार्थना से खोलना है। एक अच्छा प्रभु का दास ने बोला, एक पेड़ बड़ा है, उसके पेड़ पे बहुत आम है, ठीक है, अंगूर है। तो अंगूर खाना है या आम खाना है तो क्या करना है, पेड़ के पास जाना है और वो पेड़ के फलों को काटना है, राइट। तो इसी तरह प्रभु के भवन में आना है और प्रार्थना के ज़रिए हमारे आशीषों का फल काटना चाहिए। आया समझ में? प्रार्थना के ज़रिए हम अपने आशीषों का फल काटना है। प्रेयर, प्रार्थना एक ही हमें मदद कर सकता है। हम दुखी है, तकलीफ़ में है, चिंता है, कुछ भी है, प्रार्थना 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 एक ही कुछ भी कर सकता है। प्रार्थना परमेश्वर से रिश्ता, प्रार्थना प्रभु से रिश्ता, ये 2 बातें मत भूलो। प्रार्थना करना, प्रभु से रिश्ता। जो प्रार्थना करते हैं, जो प्रभु से रिश्ता में रहते हैं, वो लोग चर्च को आते हैं, दान देते हैं, वचन पढ़ते हैं, ये सारे आप करते हैं क्योंकि वो प्रार्थना और प्रभु का रिश्ता आपको खींचेगा। चलो जाओ प्रार्थना करो, चलो जाओ जाओ जाओ, वो हम आपके मन में खींचता रहेगा, जाना है प्रभु के लिए जाना है। तो याद रखो, आज ये 2 चीज़ें प्रभु कहते हैं तुमसे मैं वाचा बांधना चाहता हूँ, तुम मेरी बात मानो। अध्याय 17 वचन 1 में लिखा है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरे उपस्थित में चल। हालत जैसा भी हो तू मेरे साथ चलना नहीं छोड़ना है। कई बार लोग क्या करते हैं, कुछ साल चढ़ते हैं, चलने के बाद अगर कुछ नहीं हुआ, तकलीफ़ आया तो प्रभु से चलना छोड़ देते हैं, रिश्ता छोड़ देते हैं, भवन नहीं आते, प्रार्थना नहीं करते, पीछे चले जाते हैं भक्ति में। लेकिन याद रखो, परमेश्वर कहते हैं अगर तू मेरे साथ चलेगा, मेरे उपस्थित मतलब मेरे सामने प्रभु के भवन में चलता रहेगा, सिद्ध होता जाएगा, और तब मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और वाचा के ज़रिए मैं तुझे अत्यंत फलवंत कर दूंगा और जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे बच्चों से राजाएं आएंगे। आमीन, हालेलुया। आज हमें परिस्थिति कैसा भी है, अब्राहम की तरह प्रभु से चलना सीखना है। अब्राहम प्रभु से चलना नहीं छोड़ा, उसको बीच में बहुत सारे तकलीफ़ें आए, लेकिन पीछे नहीं गया, पीछे नहीं मुड़ा। प्रभु बोला है मुझे जाना है, आगे कुछ होने वाला है। आज ये बात याद रख लो, मेरे उपस्थित में चल और सिद्ध होता जा, मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूँगा, जाति जाति का मूल बना दूँगा, तेरे वंश से राजाएं आएंगे। आज देखेंगे तो अब्राहम के नाम से एक बड़ी देश है इज़राइल। उस समय पता नहीं था अब्राहम को क्या होगा, लेकिन अब्राहम से इसहाक हुआ, इसहाक से बहुत जातियाँ, बहुत बच्चे आए। सच में अब्राहम
मूल पिता बना। शारीरिक पिता इज़राइल का है, आत्मिक पिता अब्राहम हमारा है। हम आत्मिक रीति से अब्राहम के बच्चे हैं। आमीन। खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस सुबह अब्राहम से आपने कहा मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूँगा। प्रभु हम भी बहुत बार थक जाते हैं, हमारे जीवन में भी बहुत बार हम हताश होते हैं, निराशा में जाते हैं, क्या प्रभु ये होगा। लेकिन आप कहते हैं मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, मैं तुझे बढ़ाऊँगा। प्रभु तेरे भवन में आना, प्रभु तेरे पास सिद्ध होना, भक्ति में सिद्ध बनने के लिए सहायता कर, आत्मा में बढ़ने के लिए सहायता कर। चाहे परिस्थिति जो भी हो, हम कई बार प्रभु निराशा में जाकर प्रेयर नहीं करते, बाइबल सीधा नहीं पढ़ते, लेकिन आप कहते हैं हर परिस्थिति में, हर हालत में तुझे बढ़ते जाना है। पेड़ आपके सामने है, फल पका हुआ है, प्रार्थना के ज़रिए हमें काटना है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तेरे भवन से, जो जो ज़रूरतें हमने मांगा है तेरे सेवकाई के लिए, तेरे कामों के लिए, वो सारी चीज़ें यीशु के नाम से पूरा हो। यीशु के नाम से हमारी दुख खुशी में बदल दे। आज हम प्रभु बस कुछ लोग हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हमें अत्यंत फलवंत कर दे प्रभु। हमें बड़ा परमेश्वर, इस कलीसिया को बड़ा परमेश्वर, इस कलीसिया की स्थिति को बदला, लोगों को सीटी बजा कर ले क्या, उनको तू ही रास्ता दिखा परमेश्वर। ये भवन के बारे में सबको पता चलने के लिए सहायता कर, भवन का बोर्ड बनने के लिए सहायता कर, कई लोगों तक तेरा वचन पहुंचने के लिए आशीष दे। आज के दिन प्रार्थना करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तू ही हम सबको पूरा दिन ब्लेस कर और शाम फास्टिंग प्रेयर में आशीष दे। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन आमीन। पिता का प्यार, पुत्र मसीह की अनुग्रह और पवित्र आत्मा का संगति सदा आपसे बनी रहे, आमीन। चर्च के कंस्ट्रक्शन के काम में प्रभु प्रेरणा दे तो ज़रूर अपना दान बेचकर इस सेवकाई में आप अपना सहयोग दे। प्रभु आपको आशीष दे।